हेलो हेलो। टॉकिंग बुक्स के सेगमेंट के साथ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से काम वगैरह इलेक्शन कैंपेन और चंद पर्सनल चीज़ें वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से गप नहीं लग सकी। किताबें वगैरह तो मैं उठाता रहा लेकिन उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सका। तो चंद किताबें जो कि चंद नहीं और बेशुमार किताबें उठाई हैं। चेक करें गाड़ी के अंदर पीछे किताबें किधर किताबें लॉ की भी हैं। वो आई थॉट आपसे डिस्कस वगैरह करें और आपको बताएं कि व्हाट आई पिक्ड अप as before. फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली मेंशनड के कार्ड्स का बड़ा शौक है तो उसके लिए किताब उठाई है हॉयल्स कार्ड गेम्स। बेसिक जो कार्ड गेम्स वगैरह असल में तो ये हॉयल्स की कार्ड गेम्स की एक गेम आती है। सियरा वालों ने वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर गेम मेकर्स एज वेल हमारी जवानी के अंदर हुआ करते थे। उनकी ये कार्ड गेम्स का है उनकी कलेक्शन वगैरह जिसमें क्लॉन्डाइक सॉलिटेयर पोकर और बाकी जो गेम्स हैं। अच्छी चीज़ इसके अंदर ये क्रिबेज यूक्र जिन रमी गो फिश हार्ट्स वगैरह ना सिर्फ उन गेमों के बारे में उनके रूल्स वगैरह और वो हर गेम की अलग अलग स्ट्रैटेजी भी। सो आई एम गोइंग टू गिव दिस टू सम गिफ्ट दिस टू समवन के लिए उठाई है। साथ आर्बिट्रेशन के काम एक किताब अगर चेस इज़ माई करंट एडिक्शन आई chess.com पे बेशुमार करता हूँ और उसके लिए अगर आप वीडियोस ऑनलाइन चेक करते हैं तो वो आई बिलीव इस बंदे का नाम है लेवी रोजमान है। दाढ़ी वाला एक पतला सा बीच में इन सारों के साथ हिकारू और अपने जितने टॉप चेस प्लेयर्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह भी करता है। उसकी अच्छी किताब है ये रीप्रिंट आपको आई थिंक आई पिक्ड इट अप दराज से। थोड़ी फोटो कॉपी अंदाज में यहाँ पे लोकल हुई हुई है कलर वगैरह नहीं है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई रेड ऑन चेस गौथम चेस के नाम से ये लेवी रोजमन वगैरह करता है इसके वीडियोस। अगर इफ़ यू आर इनटू चेस देन आई डेफिनेटली रिकमेंड चेकिंग आउट। इसके साथ साथ कबाड़ियों के पास अगर आप जाएं तो वहाँ पे रादर दिन पुरानी किताबों वाले के पास आपको पढ़ी हुई किताबें मिल जाती हैं। ये फॉर एग्जांपल इजी सेलिब्रेशन केक्स मेरी बहन का एक ज़माने के अंदर केक्स का उसने बिज़नेस वगैरह बनाया हुआ था। इस तरह के वो काफ़ी मिल जाते हैं अच्छे अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ स्टाइल के साथ केक बनाने के और चॉकलेट कैस्केड वगैरह इस तरीके से बनाने के आइडियाज़। और वैसे कोई नॉन खाना एडिट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपको इसमें बेशुमार मिल जाते हैं। आई विल डेफिनेटली एडिट दिस आउट और विल आई एक किताब जो कि रिसेंटली इनकी डॉक्यूमेंट्री भी चेकआउट कर रहा था। वन ऑफ द 70s में द मोस्ट यूनिक बैंड्स यू एवर कम अक्रॉस इज द डोर्स। वेरी ड्रगी वेरी पोएटिक डाइड वेरी वेरी यंग। इसको क्या कहते हैं जिम मॉरिसन लीड सिंगर था। और कुछ ही अर्सा के लिए राइडर्स इन द स्टॉर्म लाइट माई फायर द एंड ब्रेक ऑन थ्रू थ्रू टू द अदर साइड गाने दर गाने बहुत ज़बरदस्त हैं। बट दे आर वेरी विजुअल और वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंड्स एज वेल। तो उसकी नो वन गेट्स आउट ऑफ हियर लाइफ डाइड वेरी यंग एज वेल। आई थिंक 29 क्लब है 29 साल की उम्र के अंदर। उसकी फिल्म वगैरह भी आई हुई थी और आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज हम जब कॉलेज के अंदर हुआ करते थे मेरा रूममेट जो था हर साथ वाले कमरे में जो रूममेट होता था उसमें बहुत बड़ा जिम मॉरिसन की बहुत मशहूर तस्वीर है इसकी पेंटिंग वगैरह लगाई हुई थी। एंड ही वाज प्रीटी मच एक्चुअली जिम मॉरिसन रिबेलिंग एज वेल हिज फादर वाज इन द आर्मी। सो वो मुकम्मल तौर पर ड्रगी और उसके जवाब के अंदर दाढ़ी लंबे बाल ये सारे के सारे करके इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आपने चेकआउट करना है वन बैंड यू हैव टू चेक आउट अनदर मैन पर्सन। ये मैंने किताब नहीं पढ़ी हुई है बहुत पतली सी है 200 रुपए के बीच में मिली है। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ द स्टैंडर्ड आपका द ग्रेटेस्ट राइटर मॉडर्न राइटर्स के अंदर से everyone has to read him इसका स्टाइल वगैरह। I was not even aware he had wrote a book called Winner Takes Nothing। At the height of his creative powers the story अच्छा stories हैं इसके अंदर his unique talent hunters wives old men and wisdom waiters fighters women who loved and lost वगैरह characters dial short stories हैं I guess। I thought it was a short happy life of Francis McComber तो मैंने पढ़ी हुई है। So I probably a collection of short stories and I wasn't aware of that। but interesting देखने में इंसान लग रहा था। वैसे आजकल जितनी जुल्म वगैरह फ़लस्तीन वगैरह में हो रहा है could be a person but an animal।
सो कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं, बट आई मीन इफ़ यू, लोग पूछते रहते हैं कि अंग्रेज़ी कहाँ से शुरू करें पढ़ना, और लिटरेचर पुराना वाला लिटरेचर पढ़ने के अंदर मुश्किल होता है, वो डेफिनेटली रिकमेंड समवन स्टार्ट ऑफ विद अर्नेस्ट हेमिंगवे, बिकॉज मॉडर्न अंग्रेज़ी के अंदर आसान ज़ुबान के अंदर आसान अंदाज। एक किताब फैंटेसी आजकल मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, और चंद राइटर्स जिनके बारे में किसी को भी यहाँ पे नहीं पता, बिकॉज मॉडर्न फैंटेसी राइटर्स हैं or modern science fiction writers, and one person who is probably rated to be the most popular right now is Brandon Sanderson. He was that good के क्या नाम है यार उसका, एक तो मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, ये दिस इज़ उसकी स्टॉर्मलाइट आर्काइव की एक सीरीज़ है, और नॉवेल्स की आई थिंक 3 की है। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट, वो मार्केट में पड़ा हुआ मिला है। आई हैव नॉट रेड द फर्स्ट वन, आई थिंक कहीं पड़ा हुआ है, वो हाथ लगेगी तो वो करूँगा। ये मैंने अपनी कलेक्शन के लिए उठाई है, किसी वक्त लहदा पढ़ेंगे। बट अदर राइटर्स हु आर एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, और जिनको पकड़ के, और जो हाईली रिकमेंड शॉर्ट फिक्शन के अंदर, साइंस फिक्शन के अंदर अगर आप टॉप 20 ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम अगर आप देखें, तो एक राइटर जिसका आपको शायद पता भी नहीं है, मुझे तो नहीं पता था, नाम अगर ऑन एंड ऑफ सुना हुआ है, इट्स उर्सुला ले गुइन, फीमेल राइटर। उसकी वन ऑफ हर मोस्ट फेमस सीरीज इज अर्थसी ट्रिलॉजी, 3 किताबों की कलेक्शन एक ही जगह के अंदर ये मिली है। सो वन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ फैंटेसी इन दिस सेंचुरी। अर्थसी की 3 किताबें हैं, विजिट ऑफ अर्थसी, द टूम्स ऑफ अटवान एंड द फादर शोर, 3 लिखी हैं। और इसकी फेमिनिस्ट राइटर्स के अंदर, साइंस फिक्शन के अंदर ओवर टाइम शी चेंज्ड एज वेल, शी इज फीमेल राइटर्स के अंदर इस जनरेशन की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स। खैर आई थिंक अब तो फौचा तो हो गई, बट क्या ये अगर टॉप 20 साइंस फिक्शन स्टोरीज के अंदर इसकी नॉवेल्स के अंदर 3 इसके आते हैं। इसकी डॉक्यूमेंट्री अगर आप ऑनलाइन इसकी लाइफ के ऊपर चेक करें, दैट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। हार्वर्ड से पढ़ के हाउसवाइफ और उसके टाइम के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर साइंस फिक्शन लिखना, और ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में लिखना कि ग्राउंड ब्रेकिंग है। तो उर्सुला ले गुइन, रियली वर्थ चेकिंग आउट। इसके साथ साथ यहाँ ये 500 के बीच में मिली थी, महंगी थी, बट 3 किताबें एक में मिल रही थी तो अच्छी। अनदर फॉर द सेम प्राइस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर्स इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और द रोड नॉट टेकन इसकी लिखी है। लाहौर अमेरिकन स्कूल की लाइब्रेरी की किताबें मार्केट में बिक रही, और आई थिंक खुद ही डिसकंटिन्यू, उतना खाना शायद छोड़ के चले गए हुए हैं, उन्होंने बेच दी थी एक ज़माने में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नेचर के बारे में भी, और आई थिंक ही वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका। अगर अमेरिका में होता है उनका ओनली कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम पब्लिश्ड वर्स उसका फ्रॉस्ट स्कॉलर ने इसके उसका जो दोस्त भी था 350 पोएम इस वॉल्यूम में बीच में जमा की हुई हैं, और नोट्स वगैरह भी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बायोग्राफिकल फिल्म अवेलेबल, और अच्छा CD रोम भी अलग इसकी अवेलेबल है जिसमें उसके बारे में फिल्म भी मिल जाएगी। सो इज़ इंटरेस्टिंग, लेट्स सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या हुआ। सैंड ड्यून्स के बारे में, रेत के करके, sea waves are green and wet, but up from where they die rise others vaster yet, and those are brown and dry. There the sea made land to come at the fisher town, and bury in solid sand the men she could not drown. Interesting. She may know cove and cape, but she does not know mankind. If by any change of shape she hopes to cut off mind, men left her a ship to sink, and they can leave her heart as well, and be but more free to think, but for the one more cast of shell. राइमिंग है, फ्री वर्स नहीं है। बस आई थॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, वो कौन सा था यार, अभी मैंने पिछला वाला जो, खैर वो अपलोड नहीं किया। दिस इसकी अच्छी चीज़ वगैरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये है कि एटलीस्ट दे ऑल, अच्छा रोड नॉट, पीछे देखते हैं, रोड नॉट टेकन जो कि सबसे इसकी मशहूर पोएम है। Hmm, 105 पे। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could,
to where it bent in the undergrowth. Both के साथ rhyme. So rhyming scheme वैसे interesting है. A B B B A. Then took the other as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled, and that has made all the difference. Now, interesting cheese here because एक the road not, I mean it's a metaphor I guess आपके अंदर लाइफ के अंदर के the guy chooses कि जो चीज़ें दूसरों ने नहीं की हुई, जो रास्ता थोड़ा सा शायद मुश्किल है या जो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हुआ वो उसने टेक किया. समथिंग दैट आई सीम टू हैव डन इन माय लाइफ एज वेल. इस पॉइंट के बाद आप इब्तिदा में जब करते हैं तो यंग दिनों में जब पढ़ा था तो वन सेज के थिंग्स के जी इट्स सेलिब्रेट, यू नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल, आप अपने अंदाज के अंदर प्रोसीड करें. मगर इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. असाई के साथ अगर लिखा हुआ तो then perhaps it is with regret, शायद दूसरों के साथ ही जाना चाहिए था, रास्ता मुश्किल था, किस तरीके से चलना था. सो इंटरेस्टिंग. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वन ऑफ द लीडिंग अमेरिकन पोइट्स, मस्ट रीड एज वेल. तो इसके ऊपर एक और कुरान पाक की किताब के ऊपर किताब मुझे मिली है, मोहम्मद खलीफा ने लिखी है, द सबलाइम कुरान एंड ओरिएंटलिज्म. What I liked about the book, इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स और कंटेंट के बारे में, कुरान एंड इट्स नेम्स, the headings were quite interesting. मोहम्मद खलीफा ने लॉन्गमैन लंदन एंड न्यूयॉर्क में छापी हुई है. ओरिएंटलिज्म इज बैक डेटेड, पुराने ज़माने के अंदर. एक्चुअली एडवर्ड सईद की अगर आप किताब पढ़ें, was a professor and passed away before, I didn't meet him ever, but professor at Columbia, I think before my time, died around that particular time. उसके nephew के साथ I went to school as well. Authorship of the Quran, authorship of the Gospels दूसरों के साथ करके, books held sacred by other religions, उनको कौन author हैं, और ये जो सारे के सारे उनको एड्रेस वगैरह किया हुआ है. claims that नाउज़ुबिल्लाह the prophet was a poet, उसके जवाब के अंदर क्या है कि, और ये सारे के सारे जो जूश क्रिश्चियन सोर्सेज से लिया गया वो सारे के सारे यहाँ पर रद्द करने के लिए इसके बारे में जवाबात वगैरह लिखे हुए हैं. इसका लिटरेरी स्टाइल क्या खूबसूरती है, क्या मैसेज है. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ के, बिकॉज आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू, वंस यू कम अक्रॉस अदर पीपल, यू नीड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देयर जो मुख्तलिफ अजीब वाहियात किस्म की एलिगेशंस लगाते हैं वो हैं. 500 रुपये की. आई शुड हैव लेफ्ट दिस एट ऑफिस, ये गाड़ी में छोड़ूंगा. किताब डीके की जो भी किताब जहाँ पे भी मिलती है, ऑलवेज पिक इट अप. आई माइट हैव इवन पिक्ड इट अप अर्लियर. पहले आई हुई डीके डॉरिस कर्लिंग आई थिंक नाम है इनकी, पब्लिश्ड किताबें सबसे ज़बरदस्त होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे. पोइट्री भी, सिटीजन, भोपाल डिज़ास्टर, राइट लेफ्ट एंड सेंटर, भोपाल डिज़ास्टर जो इंडिया के अंदर हुआ था उसका, उसकी बैकग्राउंड, मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइम्स वगैरह हैं. एंटवर्प डायमंड हाइस्ट, जहाँ पे एंटवर्प के अंदर डायमंड्स की बहुत बड़ी मार्केट है, एक्सचेंज है, वहाँ से जो चोरी वगैरह हुई, मुख्तलिफ बैंडेट्स, रॉबर्स, उनके बारे में, मुख्तलिफ क्राइम के ऊपर, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर से बिग आइडियाज सिंपली एक्सप्लेन, उसकी कलेक्शन है. ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ. एक और किताब जो गाड़ी में पढ़ने के लिए मैंने रखी हुई, अगर आपने अंग्रेज़ी शुरू करनी है और अगर पढ़ना शुरू करना है, वही शॉर्ट नावल लव स्टोरी एरिक सीगाल का. इसने क्लास भी लिखा हुआ है, वो भी हार्वर्ड के अपने टाइम के ऊपर. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टचिंग शॉर्ट स्टोरीज और फिल्म्स एज वेल 70s के अंदर. नॉट शॉर्ट स्टोरीज, नोवेला दैट यू कैन पॉसिबली रीड. एक किताब जो आई अपने आप के लिए रखूँगा, ये अपने दोस्त मुजाहिद शेरदिल को दूंगा. जो कि इसकी ओरिजिनल ट्रेनिंग आर्किटेक्ट की है, मगर आज बिल्कुल बात हुई है तो वो बजट तैयार कर रहा है. कल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इशू करना है उसका फाइनलाइज कर रहा है. उसके लिए थॉट आई पिक्ड दिस अप. 800 रुपये की थी. एंडलेस सिटीज़ के बारे में कैसे डेवलप होते हैं, क्या एनालाइज किया हुआ दुनिया के गुरबत अमीरी, किस तरीके से अच्छे सिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है. वेरी अर्बन प्लानिंग के ऊपर बेसिकली किताब. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये उठाई है. अनदर बुक दैट आई प्रॉब्ली हैड अर्लियर एज वेल, बट 50 रुपये की थद्दी में थी, लीडरशिप प्रैक्टिकल गाइड. अच्छा, अगर आपने लीडर बनना है और अपनी
गलतियाँ वगैरह दूर करनी है, और अगर आप लीडरशिप रोल में मेरी तरह आ ही गए हैं तो फिर आपको देन यू बेटर एक्चुअली डू इट इन अ बेटर वे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी आई रीड, आई ट्राई, आई एनालाइज माई सेल्फ एज वेल। आपको भी अब किसी जगह के ऊपर बिग आइडियाज़ फॉर रियल लाइफ, अ प्रैक्टिकल गाइड टू लीडरशिप। सो इसके अंदर फिट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर जहाज के अंदर, नॉट जहाज में, रियल लाइफ के लिए भी है कि अपने आप अगर आप अच्छी सिचुएशन के अंदर होंगे तो दूसरों को बचा सकेंगे। तो फिट योर ओन, when low morale is causing a culture of them and us, focus a divided team against a common enemy rather than allowing fighting against each other। आपस में करते रहें तो दफ्तर को, अगर आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों को काम वगैरह दें जिसको इस्तेमाल करके वो किसी और चीज़ के ऊपर एक जॉइंट अगर आप टारगेट वगैरह दें करने के लिए तो दे माइट स्टार्ट कोऑपरेटिंग। पोइट्री की एक और कलेक्शन जो कि मुझे मिली, पड़ी वहाँ पे बीच में मिली कबाड़ियों के पास, 200 रुपये की, अच्छी खासी मोटी है। इंग्लिश पोइट्री स्पेंसर से लेके ये है सारी की सारी करके इंग्लैंड वालों की, जॉन गे, अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू ग्रीन, जॉन मिल्टन, जॉन डन, विलियम शेक्सपियर। पोइट्री के अंदर उसने तो इंग्लिश पोइट्री की हम अगर प्लेज भी लिखे, मच डू अबाउट नथिंग, सर फिलिप, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, पुराने इब्तदा से लेके सैमुअल जॉनसन, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, आखिरी वाला हार्डी तक नहीं मेरे ख्याल में, इसमें टॉमस हार्डी तक, जॉनथन स्विफ्ट, और ये सारे ये पढ़े हुए हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, आई पिक दिस अप। और सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रास। When civil fury first grew and men fell out, they knew not why. When hard words, jealousies, and fears set folks together by the ears and made them fight like mad or drunk, for dame religion asked for punk, for whose honesty they all durst swear for, though not a man of them knew wherefore। यार राइमिंग स्कीम्स अगर अनटिल अनलेस फॉर आपके लिए जब खास तौर पे पढ़ रहा होता हो ना वगैरह, आई थिंक खुद बैठ के पोइट्री प्रॉब्ली इज सपोज टू बी लुक्ड एट अर्लियर, बिकॉज राइमिंग स्कीम अगर आपको ना पता हो तो यू आर एंटिसिपेटिंग ए बी होगी या ए बी बी ए होगी, या किस तरीके से और उसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने से नहीं पता चलता। इसीलिए यू प्रॉब्ली नीड टू, इन ऑर्डर टू एंजॉय द साउंड ऑफ पोइट्री, a reading of it, you need to read it first and then read it again and then try to basically फाइंड आउट कि इसको रिसाइट कैसे करते हैं। सो अनदर कलेक्शन, एक और किताब जो कि यहाँ पे पढ़ी, बहुत मशहूर, इसकी ऊपर फिल्में और उसकी रीमेक्स भी और ये बनती रहती हैं, बट द ओरिजिनल सोर्स वाज अ फ्रेंच नॉवल, पियर बुएल का प्लानट ऑफ द एप्स। ओरिजिनल फिल्म अगर आप देखें शार्ल्टन हेस्टन के साथ बीच में बनी हुई थी उसकी, इट्स अ वेरी शॉर्ट नॉवल। एब्सोल्युटली एनीथिंग दैट विंटेज की जो नॉवेल्स बिक रहे होते हैं, they're not common stuff you should always buy, because इस तरीके के जितने भी होते हैं they're almost always classic books जो कि मॉडर्न हो, पुराने ज़माने के अंदर नहीं, वो भी छापते हैं, बट दिस इज़ वर्थ रीडिंग। दिस आई गॉट रीडिंग्स वगैरह से आई थिंक किसी ने बेच के ख़रीद के की हुई थी, 1650 की थी, आई गॉट इट फॉर 100। सो उस लिहाज से इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अनदर किताब जो कि साइंस फिक्शन का जिसको गॉड तस्वर करता है रॉबर्ट हाइनलाइन और आर्थर सी क्लार्क के साथ, ऑफ कोर्स आइजैक आसिमोव, उसकी रोबोट सीरीज जो है उसके ऊपर ये पहले 3 के बाद आई थिंक उसने जो दोबारा नहीं लिखी थी, इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नॉवेल्स वगैरह, रोबोट्स ऑफ डॉन वो उठाई हुई। आप घर बीच में पहुंच गए हैं, बाकी से हिस्सा बाद में गप लगाएंगे। आई होप यू एंजॉय दिस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अगला पार्ट भी ज़रूर देखिए।